40% वाले नेता खड़े रहते हैं, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा 40% लगेगा। सरकार 40% कमीशन लेती है, तो ये 40 नंबर अच्छा लगता है। 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। इन्होंने जो 40% भ्रष्टाचार किया है, जहां भी देखो बीजेपी के लोग 40% लेते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को छेड़कर अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल कर डाली है। उन्हें सड़क पर लाना, उनकी सांसदी छीनना, उनका घर छीनना, यह सब कुछ राहुल गांधी के पक्ष में गया है। अब वो संत भाव से राजनीति कर रहे हैं और संत का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि लोग उसकी बातों को न केवल ध्यान से सुनते हैं बल्कि उस पर यकीन करते हैं। और राहुल गांधी ने कर्नाटक की गली गली में यह बात फैला दी है कि नरेंद्र मोदी 40% कमीशन खाने वाली सरकार के सरदार हैं। कभी कभी बीजेपी की मीटिंग होती है, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और उनके स्टेज पे चारों ओर कर्नाटक के 40% वाले नेता खड़े रहते हैं। हर सभा में राहुल गांधी डंके की चोट पर यह बात बोल रहे हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को वो ईमानदारी के ऐसे सिक्के की तरह उछाल रहे हैं जिसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। जरा सुनिए कैसे मोदी की बखिया उधेड़ रहे हैं राहुल। मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचार से मैं लड़ता हूं, अब जो भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है उसको निकाल दिया। मतलब आप भ्रष्टाचार के लिए लड़ते हो। याद कीजिए, करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मोदी को भ्रष्टाचार से कोई खास दिक्कत नहीं है। राहुल इसे एक स्टेप और आगे लेकर बढ़ गए हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से प्यार है, और न केवल भ्रष्टाचार से प्यार है बल्कि ईमानदार से नफरत है। जब शेट्टर जी बोल रहे थे, मैं सोच रहा था इतने सीनियर नेता को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया। कर्नाटक में बीजेपी को उन्होंने खड़ा किया, क्या कारण है कि इनको बीजेपी से निकाल दिया। उन्होंने कहा मेरे बारे में कोई टेप नहीं है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए इनको टिकट नहीं मिला। मतलब इन्होंने 40% नहीं खाया, 40% नहीं खाया, बीजेपी में नहीं हो सकते, टिकट नहीं मिल सकता, मंत्री नहीं बन सकता। यह तो ऐसा आरोप है जिसने नरेंद्र मोदी के पूरे आधार को ही हिला दिया है। वो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन राहुल गांधी हर सभा में बोल रहे हैं कि मोदी को खाने वालों से प्यार है, वो खाने वालों के यार हैं। और ये यारी इतनी ज्यादा है कि उनके नेताओं ने कमीशन खाने के मामले में मंदिरों, मठों और महंतों तक को नहीं छोड़ा। जब शेट्टर जी बोल रहे थे, मैं सोच रहा था इतने सीनियर नेता को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया। कर्नाटक में बीजेपी को उन्होंने खड़ा किया, क्या कारण है कि इनको बीजेपी से निकाल दिया। उन्होंने कहा मेरे बारे में कोई टेप नहीं है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए इनको टिकट नहीं मिला। मतलब इन्होंने 40% नहीं खाया, 40% नहीं खाया, बीजेपी में नहीं हो सकते, टिकट नहीं मिल सकता, मंत्री नहीं बन सकता। राहुल एकदम अलग मूड में है। उनके तेवर बता रहे हैं कि लगातार हमलों ने उन्हें राजनीति को विरक्त भाव से साधने वाला साधक बना दिया है। टीवी मीडिया ने उनका लगभग बहिष्कार किया हुआ है, लेकिन बीजेपी के 40% से प्यार वाली बात पूरे देश में फैलती चली जा रही है। राहुल ने तो यहां तक बोल दिया कि मोदी तो 40% कमीशन खोरी को कोई पाप मानते ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखता है, कहता है प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार 40% कमीशन लेती है। आज तक चिट्ठी रिसीव ही नहीं की, जवाब छोड़ो, रिसीव ही नहीं की। मकान और सांसदी छीनने के बाद बीजेपी तो सोच रही थी कि राहुल खत्म हो जाएंगे, शोक में डूब जाएंगे, मातम मनाने लगेंगे, जनता उन्हें भ्रष्ट, पापी, झूठा मानने लगेगी। लेकिन हो गया है एकदम उल्टा। उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़ ने भाजपा को सन्न कर दिया है। एक तरफ उसके बड़े नेताओं की सभाओं में लोग नहीं जुट रहे, कुर्सियां खाली जा रही हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जहां जा रहे हैं लोगों की अपार भीड़ उमड़ रही है। और जब राहुल बोलते हैं कि भाजपा की सरकार 40% कमीशन खोरों की सरकार है, तो लोग तालियों से उनकी बात पर हामी भरते हैं।
वो कहते हैं कि भाजपा ने हर तरह के पद को बेच डाला है। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए कैश लिए पकड़ा जाता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में 80 लाख रुपए की ब्राइब होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पैसा लिया जाता है, स्कैम होता है। असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम होता है। बीजेपी में राहुल के इस तेवर से खलबली मची हुई है। वो एक ही बात बोल रहे हैं, भाजपा को अगर लाओगे तो 40% खिलाओगे, और इन सारे कमीशन खोरों के सरदार हैं नरेंद्र मोदी। मतलब जहां भी देखो बीजेपी के लोग 40% लेते हैं। यह तो कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बिकाऊ है, वो भी इतने सस्ते में कि पूछिए मत, लेकिन इसको बिकने मत देना। बीजेपी का एमएलए कहता है कि 2500 करोड़ रुपए में बीजेपी का सीएम पोस्ट खरीदा जा सकता है। मतलब आपके भविष्य की कीमत बीजेपी के मुताबिक 2500 करोड़ रुपए। राहुल की ऐसी आक्रामक मुद्रा कभी नहीं देखी गई। वो मोदी और बीजेपी की खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं कि इन्हें 40 अंक जान से प्यारा है, तो 224 सीटों के विधानसभा में इनको इतने ही नंबर पर पहुंचा देना। इनको ये 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार 40 सीटें दे देना इनको। राहुल गांधी करीने से बीजेपी की धुलाई कर रहे हैं, और न केवल धुलाई कर रहे हैं बल्कि लोगों को याद दिला रहे हैं कि जब हम सत्ता में थे तब क्या आबाद कर रहे थे, और जब से महामानव आए हैं तब क्या क्या बर्बाद कर रहे हैं। आप याद कीजिए, जब यूपीए की सरकार थी हमने आपका कर्जा माफ किया था, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया था। पेट्रोल का दाम 60 रुपए हुआ करता था, गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, आप पर टैक्स नहीं लगता था, हम फर्टिलाइजर सब्सिडी देते थे, आज आप पे ऊपर जीएसटी लगता है। और फायदा किसको जाता है, जरा ये भी सुन लीजिए। पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को जाता है। एक बात नोट कर लीजिए, राहुल गांधी पर हुए लगातार हमलों के बावजूद उन्होंने एक बात जनता तक अच्छे से पहुंचा दी है कि नरेंद्र मोदी का दामन साफ नहीं है। वो कमीशन खोरों और पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, न कि जनता के लिए। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा। 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। एक सवाल जो हमेशा उठता है वो ये कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। राहुल ने अब इसका भी जवाब देना सीख लिया है। वो समेकित विकास और भारतीय लोकतंत्र का एक रोड मैप जनता के सामने रखते हैं। सरकारी कंपनी एक के बाद एक प्राइवेटाइज की जा रही है, सरकारी रोजगार कम किया जा रहा है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। बेरोजगार हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, गरीब हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, न्याय चाहिए हमें। यह भारत जोड़ो यात्रा के बाद के राहुल गांधी है। इस यात्रा के बाद वो न केवल नई ऊर्जा के साथ निकले हैं बल्कि उनकी नजरों, उनकी भाषा और उनके हाव भाव में एक साफगोई नजर आती है, और यही नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की सबसे बड़ी चिंता है। और इन्होंने जो 40% भ्रष्टाचार किया है उसको हम भूलेंगे नहीं। एक मीटिंग के दौरान एक स्कूली छात्रा ने राहुल गांधी से पूछा कि इतने हमलों के बाद भी आप इतने संयमित कैसे रह लेते हैं, आप टूटते क्यों नहीं। इसका जो जवाब राहुल गांधी ने दिया वो कोई लफ्फाज या नाटक कलाकार नहीं दे सकता। मुझे सच्चाई से शक्ति मिलती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शक्ति झूठ बोलने से आती है। मैं सोचता हूं कि जितना आदमी सत्य के पास जाता है उतनी शक्ति उसको मिलती है। राहुल गांधी ने आहिस्ता आहिस्ता बरसों बरस में जो स्वीकृति हासिल की है उसका असर दूर तक होने वाला है, और यह स्वीकृति केवल जनता के बीच नहीं नजर आ रही है, विपक्ष के नेताओं के बीच भी नजर आ रही है। इस देश ने मुझे इतना प्यार दिया है कि एक प्रकार से मैं कर्जदार हूं। इस कर्ज की अदायगी अपने साथ बहुत सारे खतरे भी लेकर आई है, जिसका इशारा करते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह मोदी है, किसी को छोड़ता नहीं है। जहां भी मैं जाता हूं मुझे ये देश की जनता, देश के लोग प्यार देते हैं, मुफ्त में देते हैं, बिना पूछे देते हैं। तो एक प्रकार से मेरे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को मैं सच बोल के पूरा कर। एक बात जरा समझ लीजिए, कर्नाटक चुनाव के नतीजे केवल एक सरकार का चुनाव नहीं करने वाले,
वो एक नेता के तौर पर राहुल गांधी के भविष्य की भी आधारशिला रखेंगे। राहुल कर्नाटक की सभाओं में इसकी जो प्रस्तावना लिख रहे हैं उसकी गूंज 2024 के चुनाव तक सुनाई देगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो लाइक जरूर किया कीजिए और अगर कमेंट करके बता देंगे कि ये वीडियो कैसा है आने वाले दिनों में और किन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए तो हमें और दिशा मिलेगी। नमस्कार।